हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा प्रश्न जो है दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है। और 3 डायमेंशनल का है, यानी त्रिविमीय का है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात ज्ञात कीजिए या फिर क्या है। ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश में इसे कहें तो क्या है, इफ़ ए लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियोज इतना, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, यानी हमें डायरेक्शन कोसाइन या दिक् कोसाइन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि हमारा दिक् अनुपात क्या क्या है। तो अगर हम माने दिक् अनुपात, तो हमारा दोस्तों दिक् अनुपात है क्या क्या है, -18 और 12 और -4। तो अगर मैं इसको बिंदु के रूप में माने तो ए बराबर कितना हो गया, -18, और बी बराबर हमारा कितना हो गया, 12, और सी बराबर कितना हो गया, -4। ये मान लीजिए हमारा दिक् अनुपात है। तो ये तो हो गया हमारा दिक् अनुपात। और अगर हम दिक् कोजाए निकालें तो दिक् कोजाए का फार्मूला क्या होता है, दिक् कोसाइन कहिए या फिर कोज्जा कहिए। ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, उनके लिए ये इंग्लिश का है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। अनुपात को रेशियो कहिए और कोसाइन को कोसाइन तो है ही, दिक् माने दिशा होती है, डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन हमारा क्या होगा फार्मूले में, तो ये होता है, अगर हम माने यल बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान √a² + b² + c²। ठीक है। और इसी तरह से हम हर पॉइंट, यानी 3 बिंदु है हमारा, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, b/√a² + b² + c²। ये तो हो गया हमारा दो कोसाइन हो गया। और तीसरा हम क्या मान लेते हैं, यन। तो यन बराबर क्या हो जाएगा, c/√a² + b² + c²। ये हो गया हमारा दिक् कोसाइन। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में जो है सारा मान रख देंगे। सबसे पहले तो हम √a² + b² + c² निकाल लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारा मान रख देंगे। जब सारा मान रखेंगे, मैं नीचे करता हूँ। ठीक है। यहाँ इसका वाला, ताकि अच्छे से हो। देखिए a² मतलब 18 का स्क्वायर, -18 का, तो 18 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 324। 18 का वर्ग 324 ही होता है ना। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ इतना हो गया। अगर आप ऐसे कर दें, 8 अठाई 64 होता है, और एक का एक हो जाएगा, 8 एक के 8, 8 दूनी 16, और ये 4 6 6 12, और ये 3, तो 324। ये दोस्तों स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक है। आप अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है। बाकी अगर आपको 20 तक तो याद ही रहना चाहिए कम से कम। देखिए आगे ये हो गया। अब क्या करेंगे, b माने 12 का स्क्वायर, 12 का होता है 144, और 4, 4 का स्क्वायर 16। अब सारा हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया। अब ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 4 4 8, 8 6 14, बचा 1। ठीक है। 1 और 4 कितना हो गया, 5, 5 2 7, और 1 8। ये हो गया 3 1 4, 484। और ये अंडर रूट में है, इसलिए क्या हो जाएगा, 22, क्योंकि 22 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 484। इतना हो गया। अब यही मान लाकर हम इसमें रख देंगे ऊपर वाले में, तो हमारा दिक् कोसाइन निकल जाएगा। देखिए आगे, तो अगर हम दिक् कोसाइन निकालें तो क्या हो जाएगा, दिक् कोसाइन यल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का मान है -18, तो -18 रख देते हैं, और यहाँ पर 22 काट देते हैं, जो कटेगा -9/11, ये आ गया यल। और इसी तरह से यम निकालेंगे, 12/22, तो काटेंगे, आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 11। ठीक है। और लास्ट में यन, तो यन बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से -4/22, तो कटेंगे -2/11। तो यही दोस्तों हमारा आ गया है दिक् कोसाइन। लास्ट में अगर एक जगह आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, -9/11 कामा 6/11, फिर कामा -2/11। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हालांकि इसमें फार्मूला होता है ज़्यादा, तो अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन। हम दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है।
देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 संरेख है, और इंग्लिश में क्या है, सो दैट द पॉइंट इतना आर कोलिनियर। ठीक है, तो आइए हम सोल्यूशन पर पढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो दोस्तों लंबा हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं कि माना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, लेट लिख लेंगे। ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूपी बोर्ड से जो पढ़ते हैं सब हिंदी से हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, थोड़े बहुत होंगे। ये देखिए, मैं इसे पॉइंट के रूप में लिख रहा हूँ ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए, हमने मान लिया कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, ये हमारे तीनों बिंदु हो गए। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें से एक एक रेखा बनाएंगे। तीन बिंदु हैं, अगर हम दो बिंदु को आपस में मिला दें तो एक रेखा बन जाएगी। यानी अगर हम ए बी ये और यहाँ से एक रेखा ये हो गई, और उसी तरह से दूसरे बिंदु से बी और सी को मिला दें तो ये हमारी दूसरी रेखा, यानी अगर हम इन दोनों को करें तो ये हमारी दो रेखा बन गई, ए बी एंड बी सी। तो देखिए, अब हम इसलिए क्या करेंगे, इस चिन्ह क्या है, इसलिए इसलिए ए बी रेखा ए बी के दिक् अनुपात दिक् अनुपात, अगर हम दोस्तों इनका दिक् अनुपात निकालें तो क्या आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले दिक् अनुपात निकालते टाइम क्या करेंगे, बी माइनस ए, यानी बी माइनस ए ये होगा, यानी बिंदु बी वाले को बिंदु ए वाले में से घटाना होगा। तो ध्यान से देखिए, -1 और यहाँ से -2 एक बिंदु, और -2 सॉरी ये माइनस होगा, -3 ये, और यहाँ से 1 और -4। तो अब हम घटा लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -3, और यहाँ से -5, यहाँ से -3। ये हमारा दोस्तों दिक् अनुपात ए बी का आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकालेंगे बी सी के दिक् अनुपात, तो लिख लेते हैं रेखा बी सी के दिक् अनुपात। तो इसके निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस बी। देखिए दोस्तों, बी सी यानी सी वाले में से बी घटाना है, ए बी यानी बी वाले में से ए घटाना है, यानी हमें जो पीछे आता है उसमें से पहले वाले को घटाना है। तो हम यहाँ पर वही नियम लगाएंगे, तो सी माइनस ए यानी 5 - 1, तो 5 माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, ये हो गया। वहाँ से 8 और यहाँ से -2, माइनस माइनस प्लस, और वहाँ से क्या आ गया 7, यहाँ से -1, तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा दोस्तों, 6 और 10, और यहाँ से कितना आएगा 6। ठीक है, इतना आ गया। तो दोस्तों ये तो हमारा दिक् अनुपात हो गया। ओके, अगर हम इसे कहें कि स्पष्ट है कि, यानी अगर हम इसका क्या निकालें, अनुपात हम निकाल दें दोनों का, ए बी बटा बी सी का अनुपात निकालें। ठीक है, अगर हम ए बी बटा बी सी का अनुपात निकालें तो क्या आ जाएगा, -3/6, और यहाँ से -5/10 बराबर -3/6, और इसको काट के हम देखें आगे क्या आ जाएगा, -1/2 बराबर -1/2 -1/2। आप कुछ ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ आपको दिख रहा होगा कि यानी ये सारे बराबर हैं। ये कंडीशन तभी लागू होती है जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, समांतर हो, यानी हम लिख सकते हैं कि रेखा ए बी एंड बी सी के दिक् अनुपात क्या है, समानुपाती है, यानी आपस में क्या है, समानुपाती, यानी दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। जब ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, ए बी पैरेलल बी सी, ए बी पैरेलल बी सी, यानी ए बी बी सी के समांतर होगा। ठीक है, ए बी पैरेलल बी सी, ये हो गया। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि ए बी, इसलिए यहाँ लिख दीजिए, इसलिए इतना हो गया। अब आप एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो रेखा बनी है ए बी और बी सी, दोनों में बी क्या है, कॉमन है, तो हम इसको भी लिख देते हैं कि परंतु बिंदु बी दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है, दोनों रेखाओं
में उभयनिष्ठ है, सॉरी अभयनिष्ठ हो रहा है, उभयनिष्ठ है। थोड़ा दोस्तों राइटिंग कम ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं मैथ का है, कोई प्रॉब्लम राइटिंग का होगा नहीं, बस आप सोल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये तो हो गया हमारा बिंदु भी दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः बिंदु ए बी कामा सी संरेख है, यानी कोलिनियर है। ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूँ कैसे। देखिए अगर मैं एक रेखा खींचूँ ए बी, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यानी ए और बी, ये रेखा हो गई। और आप देख रहे हैं कि हमारा जो ए बी है ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर, यानी ये दोनों रेखाएं ऐसे हो सकती हैं, ठीक है, बराबर हो सकती हैं या फिर एक सीधी रेखा में हो सकती हैं। लेकिन आप इसको 90 डिग्री या 101 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल हैं। इसलिए हम ना तो रेखा इधर खींच सकते हैं और ना इधर, ठीक है, ना तो इधर हम खींच सकते हैं और ना ही रेखा इधर खींच सकते हैं, ना ही इधर। इसलिए हम क्या करेंगे, ये रेखा सीधी खींचेंगे। जब सीधी खींचेंगे तो आप देख रहे हैं ये रेखा एक सरल रेखा में जा रही है, यानी एक संरेख हो रहा है, यानी सीधी रेखा बन रही है, ठीक है। और बी हमारा दोनों में कॉमन भी है, ए बी और बी सी दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ये क्या हो गया, समा संरेख हो गए, तीनों बिंदु क्या हो गए, संरेख हो गए। दोस्तों देखिए अगर आपको मतलब, हालांकि इंग्लिश वाले बच्चे जो भी हैं वो समझ सकते हैं, बस आप क्या कीजिए, सल्यूशन को समझने का प्रयास कीजिए। बाकी आप जो है अपने शब्दों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने दिन से इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है सभी शब्दों की क्या होंगे, यानी इंग्लिश उसको पता होंगे। जैसे दिग अनुपात का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो, समानुपाती का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, और उभयनिष्ठ कॉमन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि देयर फोर, इसलिए देयर फोर पॉइंट बी बोथ टू लाइन इन कॉमन, यानी जो भी है कि दोनों रेखाओं में यह क्या है, बिंदु भी जो है हमारा उभयनिष्ठ है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो भी हैं, अगर उनको ना समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट हो तो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और सॉल्व कीजिए दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसी प्रश्न का आपको सल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कीजिए।